गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाली हूँ अपनी डेली रूटीन में कि मैं कितना क्या करती हूँ। सुबह उठने के बाद थोड़ा मिट्ठू के साथ खेल कूद करने के बाद मैं हल्का सा गर्म पानी पीती हूँ और उसके बाद चाय बिस्किट। जिस दिन मतलब मंगल, गुरुवार और शनिवार और रविवार बिस्किट छोड़ के मैं 3 दिन बिस्किट खाती हूँ, क्योंकि इस चारों दिन मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि कुछ मान्यता है, कुछ चीज़ें हैं, माँ जो कहती है मैं करती हूँ, हमेशा से फॉलो करती हूँ। ये मैं बना रही हूँ। हमारे बिहार में इसको गोदिला बोला जाता है। आपके इधर क्या बोलते हैं बताइएगा ज़रूर। मैं इसे यूट्यूब पे देखती हूँ, इसे क्या बोलते हैं, निमोना या निम कुछ ऐसा ही बोलते हैं, मुझे उतना नहीं पता है। तो ये मैंने इसमें ना सारी चीज़ें मैंने लहसुन अदरक जो भी सारी चीज़ें होती है मैंने पीस ली थी। मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ हल्का सा नमक हल्दी सारी चीज़ें, और एक आलू डाली थी, क्योंकि बिना आलू के मेरे खाना संपन्न नहीं होता है। तो आज ये गोदिला और चावल सुबह में ही बनी थी और नाश्ते बनी थी दोपहर में। और यहाँ पे मिट्ठू इधर उधर खेल रहा था। खेलते हुए ही वो चारों तरफ ही रहता है, इधर से घूमते उधर से घूमते रहता है, मेरे साथ ही रहता है। और ये बन के तैयार हो गई है। पता नहीं, एक थोड़ा सा ये आज मुझे उदास लगी है, क्योंकि मैंने हल्दी भी थोड़ी कम डाली थी, और वो नहीं, और कुछ मसाले मैंने नहीं डाले थे, क्योंकि तीखी हो जाएगी, इसकी वजह से मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद नहाने वहाने के बाद मिट्ठू को मैं मोबाइल दे के चली गई थी, क्योंकि वो नहाने नहीं देते रहता है, पता नहीं क्यों। वो बिल्कुल भी जब भी नहाने के लिए तैयार होती हूँ तो वो कहता है मम्मा नहाने मत जाओ। तो मैं उसको फ़ोन दे के गई थी कि बेटा फ़ोन देखो। और नहाने के बाद मैं पूजा करने चली गई, तो फ़ोन उससे मैं नहीं ली थी और फ़ोन चला ही रहा था, माँ का फ़ोन चला रहा था। पूजा करने के बाद आज मैंने बहुत दिनों क्या, पूरे साल भर से ऊपर होने के बाद मैंने आज लाल टीका लगाया था, क्योंकि चंदन लगाई थी, क्योंकि वहाँ पे चंदन रहता भी था तो मैं नहीं लगाती थी। मैं भगवान लोग को लगा देती थी, लेकिन मैं खुद को नहीं लगाती थी। लेकिन आज मैंने लगाया था, अच्छी भी लग रही थी। मिट्ठू बोला कि मम्मा मुझे भी लगा दो, तो मैं उसे भी लगा दी। उसके बाद मैं बोल भी रही थी, और मैं बाल आज वॉश नहीं किया, क्योंकि शनिवार को बाल वॉश नहीं किया जाता, तो बाल धोने वाले हो गए हैं, एकदम चिप्पर चिप्पर हो गए हैं। यहाँ पर मेरे मिट्ठू राजा ने पूरे घर का सत्यानाश कर रखा था, तो मैंने पूरे घर की सफाई की। पहले ये पूरे पानी पूरे घर में कर दिया था। एक आंटी ने मुझे कमेंट किया कि मैं पूरे दिन वेली बैठी रहती हूँ, तो इसीलिए मैंने आज अपना पूरे दिन का रूटीन मैंने दिखाया है कि मैं क्या करती हूँ। बच्चे जिस घर में होते हैं ना, उसकी माँ 1 सेकेंड भी नहीं बैठ सकती है। जिसका भरा पूरा परिवार होता है, सब कुछ होता है ना, तो 1 सेकेंड भी नहीं बैठ सकती है। ये सुबह का बेड मैंने क्लीन किया, फिर दोपहर का सेम मैंने क्लीन किया, और फिर नाइट का मैंने क्लीन, 3 बार मैं ऐसे क्लीन करती हूँ। जो ये रूम होता है उसके बाद जहाँ जहाँ सारी चीज़ें वो लगाते हैं, वहाँ वहाँ से मैं सारी चीज़ें क्लीन करती हूँ। मेरा मिट्ठू एक जगह पे कभी टिकता नहीं है। ये बाहर भाग आया था और ये मस्ती कर रहा था यहाँ पे, और मैं इसको बोली हूँ कि ये कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। पूरे क्लीन व्लीन करने के बाद पूरे 2-2.5 घंटे लगे। क्लीन करने के बाद मैंने आप लोगों को ये वीडियो दिखाया कि ये मेरा ये रूम है। इस रूम को मैं ऐसे ही व्यवस्थित रखती हूँ एनी टाइम, लेकिन मेरा मिट्ठू रहने नहीं देता है। 2 मिनट के अंदर में वही सारी कहानी हो जाएगी। अभी वो बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था, जिसके वजह से वो उड़धंग नहीं मची थी, नहीं तो वो पूरा उड़धंग मचा गया था। ये मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट का चीज़ है। मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये करने नहीं देता है और हो भी नहीं पाता। पिछले 10 रोज़ से मैं वो रखी हुई हूँ कि मैं बना लूँ, लेकिन मैं नहीं बना पाई, क्योंकि उसने उतना साधन भी नहीं है। जो भी सारी चीज़ें थी, मैं पहले आर्ट एंड क्राफ्ट का चीज़ें करती थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने बना के रखी हैं, वो सब मेरे ससुराल में ही है। और जो चीज़ें भी होती है, जिस चीज़ से आप बनाते हो, जो सारी चीज़ें हैं, पेंट है, ब्रश है, हॉट ग्लू गम या फलाने चिलाने, ये भी सारी चीज़ें सब वहीं पे हैं, क्योंकि शादी के बाद मैं सारी चीज़ें ले गई थी, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं करता, जिसकी वजह से मैं सब कुछ वहाँ लेके गई थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा और ऐसी भी चीज़ें करनी पड़ेगी, लेकिन कहते हैं ना कि मजबूरियाँ बहुत कुछ कराती है। तो
खैर छोड़ते हैं उन सब बातों को। उन सब बातों को याद करने में सिर्फ तकलीफ़ होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। मिट्ठू, मैं इसको कंधे पे बैठा ली हूँ तो उसको वो बंदूक से गोली मार रहा है। उसके बाद कल मैं आपको भी मारूंगा और मुझे भी वो मारता है। ये मोबाइल में देखता है सारी चीज़ें और मुझे कहता है करने के लिए, और बच्चे जिद करते रहते हैं कि को यहाँ पे फिर से दिखा रही हूँ, ये तीसरे टाइम में दिखा रही हूँ कि रूम फिर से मिट्ठू ने उसी तरीके से कर दी है। और फिर से मैं शाम को जब मैं सोने जाऊँगी, मिट्ठू भी पीछे से बोल रहा है कि मम्मा साफ़ कर दो, साफ़ कर दो। तो मैं वो बोली हूँ कि ठीक है बेटा मैं कर देती हूँ, सो 2 मिनट टाइम दो, से ये थोड़ा बना लेती हूँ वीडियो तो मैं दे देती हूँ। तो बोले मम्मा साफ़ करो, क्योंकि उसका टाइम हो चुका है, वो सोएगा। उसको पहले मैं गिलास दूध पिलाऊंगी, वो गिलास दूध ही बोलता है तो इसलिए मैं गिलास दूध ही बोली हूँ। 1 गिलास भर के दूध उसको पिलाऊंगी। उसके बाद 1 गिलास दूध पीने में वो 1.5 से 2 घंटे लगाता है। डांटती हूँ, गुस्सा करती हूँ, मारने का धमकी देती हूँ, ये सब बोलती हूँ कि थप्पड़ लगा दूँगी, करो, तब जाके ये पीता है, नहीं तो ये पी नहीं सकता है। ये इतना ज़्यादा बदमाश है। और लोग बोलते हैं, खैर मुझे उन सब की बातों को दिल पे नहीं लगाना है। दिल पे लगाऊंगी तो शायद जो भी कर रही हूँ मैं वो भी नहीं कर पाऊँगी और मैं पीछे हट जाऊँगी। और हट जाऊँगी तो मेरे घर का खर्चा सामने वाला नहीं चला रहा है, तो मैं लोगों की बातें में ज़्यादा इग्नोर करके चलती हूँ। पहले बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ती थी, अब तो मैं जवाब भी देती हूँ और मैं जवाब दूँगी। मैं एक-एक करके मैं जवाब दूँगी, क्योंकि ज़रूरी है। अगर आप जवाब नहीं दोगे तो आपके सर पे चढ़ के आदमी नाचते हैं। लोग कहते हैं कि ऐसे ही सब कुछ हो जाता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, बहुत सी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, 100 तरीके की बातें चलती रहती है, बहुत चीज़ सोचनी पड़ती है, बहुत चीज़ सोच रही हूँ। पहले सबसे पहले है मुझे मिठू को देखना है, उसके बाद मुझे कुछ करना है। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, और जितने लोग भी आप नए देख रहे हैं, लोग शुरुआत में बोलते हैं, मैं लास्ट में बोल रही हूँ, जितने लोग भी आप नए देख रहे हैं मेरे ब्लॉग्स को, प्लीज़ आप लोग का प्यार और सपोर्ट तो मेरे साथ है ही, और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जितना आप सपोर्ट कर रहे हो वो काफ़ी नहीं है। आप लोग जान रहे हैं, कोई सामने वाले से कोई चीज़ छुपा नहीं रहता है और कोई झूठ नहीं है। आप लोगों का आशीर्वाद और भोलेनाथ के साथ से मैं चल रही हूँ, और इसी के साथ आज का ब्लॉग बंद करती हूँ। और आप लोग थैंक यू, गुड नाइट।